हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर का पेपर S7 के यूनिट्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। S7 का नाम है गणित का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर। फर्स्ट ईयर में गणित का शिक्षण शास्त्र फर्स्ट होता है और सेकेंड ईयर में गणित का शिक्षण शास्त्र सेकेंड। इसका जो फर्स्ट यूनिट है गणित शिक्षण की प्रविधियां एवं संसाधन। इसका फर्स्ट पॉइंट गणित शिक्षण और रचनावाद। इसमें गणित शिक्षण से आप क्या समझते हैं, गणित शिक्षण में रचनावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें, इस सब को पढ़ना होता है। सेकंड पॉइंट है गणित सीखने का संभावित क्रम अभाज्यप्र। इस पॉइंट में गणित सीखने का जो संभावित क्रम है अ से अनुभव, भा से भाषा, ची से चित्र और प्र से प्रतीक होता है। इस सब के बारे में इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है औपचारिक गणित को ठोस अनुभवों से जोड़कर सिखाना। इस पॉइंट में गणित जो सिखाते हैं बच्चे को उसको औपचारिक तरह से और ठोस अनुभव को जोड़कर सिखाना। अगला पॉइंट है खेल खेल में सिखाना। बच्चे को हम खेल खेल में कैसे सिखाएंगे, कैसे बालक खेल खेल में अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को गणित को सीख सकता है, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है दोहराव करके सिखाना। जैसे हम किसी बालक को कुछ सिखा दिए, फिर उसको कैसे, अगर वो भूल गया तो उसको दोहराव करके फिर से सिखाएंगे, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। प्रायः बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट गलतियों से सीखते हैं। बालक गलतियों से कैसे सीखते हैं, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है गतिविधियों से सिखाना। बच्चों को गतिविधियों से कैसे हम सिखाएंगे। अगला पॉइंट है गणित की पहेलियाँ। गणित में पहेलियाँ की क्या विशेषता है, उससे क्या लाभ है, इस सब को इसमें पढ़ना होता है। खुला प्रश्न एवं समस्याएं। इस पॉइंट में खुला प्रश्न क्या है, उसमें क्या समस्याएं हैं, इस सब को पढ़ना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गणित सीखने सिखाने के विविध संसाधन। इस पॉइंट में गणित सीखने और सिखाने के जो संसाधन है, इस सब के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना होता है। अब है सेकेंड यूनिट गणित में सीखने की योजना और आकलन। इसका फर्स्ट पॉइंट गणित में सीखने की योजना क्यों और कैसे बनाए। इस पॉइंट में गणित में सीखने की योजना क्या है, योजना कैसे बनाए और क्यों बनाए, इस सब की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है गणित के संदर्भ में सीखने का आकलन क्यों, क्या और कैसे। इस पॉइंट में गणित सीखने के संबंध में जो आकलन किया जाता है वो क्यों होना चाहिए और क्या और कैसे होना चाहिए, इस सब की जानकारी इस पॉइंट से मिलती है। अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर गणित के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इस पॉइंट में सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्या उद्देश्य है, उसकी क्या विशेषता है, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। कक्ष में प्रयोग में लाए जाने वाली आकलन की कुछ प्रविधियां। इस पॉइंट में कक्ष में जो आकलन में कुछ प्रविधियों का इस्तेमाल किया जाता है, इस सब की जानकारी इस पॉइंट से मिलती है। अगला पॉइंट है गणित में सीखने के संकेतकों की समझ। इस पॉइंट में गणित सीखने में संकेतक का क्या महत्व है, इस सब को पढ़ना होता है। अब है यूनिट 3 ज्यामितीय आकृति एवं पैटर्न। इसका फर्स्ट पॉइंट आकृतियाँ खुली व बंद,
नियमित व अनियमित। इस पॉइंट में खुली और बंद आकृति क्या है, नियमित और अनियमित आकृति से आप क्या समझते, इस सब प्रश्न को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है ज्यामिति के अवयव बिंदु, रेखा, किरण। इस पॉइंट में ज्यामिति के जो अवयव है बिंदु, रेखा और किरण, इस सब की जानकारी विस्तृत रूप से मिलती है। अगला पॉइंट है रेखाखंड एवं कोण का प्रत्यय। इस पॉइंट में रेखाखंड से आप क्या समझते हैं, कोण क्या है, इस सब की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट द्विविमीय आकृतियों एवं त्रिविमीय वस्तुओं की समझ। इस पॉइंट में द्विविमीय आकृति क्या है, त्रिविमीय आकृति क्या है, इस सब की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है सममित आकृतियाँ। इस पॉइंट में सममित आकृति क्या है, कैसे हम समझेंगे कि यह आकृति सममित है, इस सब की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है पैटर्न की आवश्यकता। इस पॉइंट में पैटर्न की आवश्यकता क्यों होती है, पैटर्न क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इस सब की अवधारणा को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला यूनिट है यूनिट 4 भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। इसका फर्स्ट पॉइंट भिन्नात्मक संख्याओं की समझ एवं दैनिक जीवन में उपयोग। इस पॉइंट के अंतर्गत भिन्न से आप क्या समझते हैं, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस सब को पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है भिन्न के विभिन्न अर्थ, भिन्न का भिन्न भिन्न अर्थ क्या है, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है भिन्नात्मक संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। इस पॉइंट में भिन्नात्मक संख्या पर जो गणितीय संक्रियाएं हैं, इस सब को पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है दशमलव संख्याओं एवं दशमलव भिन्न। दशमलव संख्या से आप क्या समझते हैं, दशमलव भिन्न का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं। अगला पॉइंट है इबारती प्रश्न व प्रकार। इबारती प्रकार का प्रश्न क्या है, इस सब को इस पॉइंट में पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है दैनिक जीवन में भिन्न व एवं दशमलव भिन्न। इस पॉइंट के अंतर्गत दैनिक जीवन में भिन्न का क्या महत्व है एवं दशमलव भिन्न से आप क्या समझते हैं, इस सभी को इस पॉइंट में पढ़ना होता है।